अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीज़ा मलिक और आप देख रहे हैं अलीज़ा मलिक इस्लाम पॉलिटन इस्लाम। आज मैं बात करूंगी कि क्यों हम मुसलमान, आज के दौर के मुसलमान, क्यों हम दीन को सिर्फ़ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये कह लूँ कि क्यों हम दीन को मोड़ तोड़ कर जिसमें हमारा मफाद हो, फ़ायदा हो, उसको तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो काम हम दीन के अगेंस्ट कर रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, जो हमारे मफाद में चीज़ें नहीं आती, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, या तो बहस करके उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? जब कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है और अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के लिए हिदायत के लिए उसे नाजिल की है, उसमें अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हैं, तमाम हदें हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अपने इंसानों को बता दी हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदेमंद नहीं है, कौन से रास्ते चलना है, कौन से रास्ते नहीं चलना। तो उसके बावजूद हम दीन में क्यों अपनी पसंद की सिर्फ चीज़ें ढूंढ कर उस पर अमल करते हैं, और जो हमारे अमल के बरक्स हो रही होती हैं, यानी हमारा अमल एक अलग है, लेकिन उसी अमल को अल्लाह ताला ने अगर मना फरमाया है तो हम उसको या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो ये कहकर जान छुड़वा देते हैं हमारी कब्र है, हमें जाना है, हमें अल्लाह को हिसाब देना है। जनाब, गुनाह अगर बेअक्ली में हो जाए, या आपको मालूम ही ना हो कि ये गुनाह है और आपसे हो जाए, तो उसकी तो माफ़ी हो जाएगी। लेकिन कभी सोचा है कि एक अमल कि आपको मालूम हो लेकिन उसके बाद भी आप अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे, और वो कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं आप, तो क्या बनेगा उसका? समझ में नहीं आती कि हम मुसलमान आज के, क्या हम जहनी मरीज़ हो चुके हैं? हम हिदायत क्यों नहीं लेना चाह रहे? हम सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चलना चाह रहे? और अगर कोई सीधा रास्ता दिखाता है तो हम उसे क्यों अजीब निगाह से देखकर उसे पागल समझते हैं, उसे ऑकवर्ड समझते हैं, या उसे कहते हैं इसे तो किसी चीज़ का सेंस ही नहीं है। मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं औरत के पर्दे की बात करूँ, तो औरत का पर्दा तो कुरान पाक कहता है कि औरत का पर्दा घर के बाहर भी है और घर के अंदर भी है। घर के बाहर वो तमाम नामहरम जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, और घर के अंदर भी नामहरम है। भाभी के लिए उसका देवर, साली के लिए उसका बहनोई, कज़न्स आपके, ये आपके नामहरम रिश्ते हैं। घर के अंदर भी अल्लाह ताला ने पर्दे का कह दिया है औरत को। उसके बाद अगर आप ये कहें कि पर्दा सिर्फ आंखों का होता है, सिर्फ आंखों का, तो कुरान पाक तो फिर कहता है कि अगर दुनिया के तमाम मर्द अंधे हो जाएं तब भी पर्दा फ़र्ज़ है औरत पर। इसके बाद भी ये कहना कि हमारी कब्र है, हमें जाना है, हमें हिसाब देना है। क्या हम ये जहनी मरीज़ नहीं हैं? मुझे लगता है कि हमें कुछ वाकई प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक के अहकामात के अगेंस्ट चलना, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर अपने गलत अमल को सही करने पे तुले रहना, साबित करना। एजुकेशन ले लें, हम माशरा कहता है कि औरत को एजुकेशन लेनी चाहिए, और यकीनन लेनी चाहिए, आज की ज़रूरत भी है। लेकिन एजुकेशन ये कब कहती है कि औरत बनाओ सिंगार के साथ, बेपर्दा होकर, छोटे लिबास पहनकर, मॉडर्न ड्रेसिंग कर कर को एजुकेशन सिस्टम में जाकर तालीम हासिल करे? अगर औरत कहती है ना कि तालीम ज़रूरी है, माशरा कहता है तालीम ज़रूरी है, तो तालीम का क्या ताल्लुक़ है आपके मॉडर्न होने से, आपका बेपर्दा होने से, आपका को एजुकेशन सिस्टम में तालीम हासिल करने से? आज ये सब चीज़ें
جن پر ہم چل پڑے ہیں، تباہی ہمارے سامنے ہے کہ معاشرہ کتنا گمراہ ہو چکا ہے۔ تعلیم حاصل کریں، تعلیم پردہ کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کے لیے کوئی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، بٹ ہمیں تو وہیں جانا ہے نا جہاں معاشرہ، جہاں اکثریت جا رہی ہے۔ اکثریت تو گمراہ ہو رہی ہے۔ عربک میں قرآن پاک پڑھ لینا، ہم نے تو اسے سمجھا ہی نہیں۔ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اپنی زبان میں پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کے اللہ پاک نے آپ کو کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں سے نہیں روکا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن پاک، ہم روز قرآن پاک پڑھ بھی نہیں رہے۔ کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہیں؟ کبرڈس میں رکھ دیا جاتا ہے، عرصے عرصے تک اسے کھولا نہیں جاتا۔ اور عربک، ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے سمجھنا آسان تھوڑی نہ ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ پاک کی مکمل کتاب وہ ہمیں کہہ کیا رہی ہے، کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ بس جہاں اکثریت ہے ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ آج اکثریت کا پیچھا کرتے کرتے آپ ماحول دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں فائدہ دکھ رہا ہے اپنا، وہیں حد تک دین ہمارا اچھا ہو گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جس بات سے آپ کو روک لیا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے آپ نے اس باؤنڈری کو کراس کر دیا، وہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ اپنے اوپر ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت رہتے اپنی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز اصلاح کیجیے اپنی، کیونکہ دنیا آج ہے اور کل نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے اپنی اصل دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔